आज का हमारा विषय है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ये जो हमारा विषय है इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या उसकी आत्मा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या विशेष है संविधान के आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा पाए है। अर्थात संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो स्वयं कोई एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये संविधान में किस लिए लागू किया गया, किस लिए रखा गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अर्थात मौलिक अधिकारों का संरक्षक हालांकि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वह व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। आर्टिकल 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। अर्थात आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन केवल किस विषय में, तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के विषय में। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार या असंवैधानिक लौकिक अधिकार, इनके विषय में आर्टिकल 32 लागू नहीं होता। आर्टिकल 32 केवल और केवल मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है, जिसके तहत इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। अब अगर रिट की हम चर्चा करेंगे तो रिट 5 प्रकार की होती है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके सामान्य व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे प्रकार के रिट है परमादेश, तीसरे प्रकार के रिट है प्रतिषेध, चौथे प्रकार के रिट है उत्प्रेषण और पांचवें प्रकार के रिट है अधिकार परीक्षा। आइए इनके विषय में विस्तार से जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लगता है, पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, तो व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर वो जा सकता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। यानी कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे न्यायाधीश के सामने पेश करना आवश्यक होता है और उसका वैध रीज़न भी बताना होता है कि पुलिस किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाई थी। अर्थात पुलिस किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास लिखित वारंट हो। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छुड़ाने का हुक्म जारी कर सकता है। इसके बाद दूसरे प्रकार के रिट है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। किस व्यक्ति को यह आदेश उस व्यक्ति को दिया जाता है, या फिर यह जो रिट है परमादेश ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो व्यक्ति अपना कार्य ठीक से निर्वहन नहीं करता और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य करता है। अर्थात इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के कोई पटवारी हैं और वो तहसीलदार की मोहर लगाए फिर रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट पर उनके सिग्नेचर करे फिर रहे हैं, हालांकि उनको अधिकार वो नहीं है। तो इस चीज़ की जो खबर जाती है वो जब कोर्ट में पहुंचती है तो कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ, उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ परमादेश रिट जारी करके उससे बोलते हैं कि आप केवल अपने अधिकार क्षेत्र का पालन करें, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल ना दें। अर्थात आप जो काम कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तीसरे प्रकार के रिट है प्रतिषेध रिट। किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। अर्थात अगर कभी भी कोई भी न्यायालय या अर्ध न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है, किसी न्यायालय को कोई मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है लेकिन वह फिर भी उस मुकदमे को सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये रिट जारी करके बोल सकता है कि ये जो मामला है वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप इसको मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तो इस प्रकार की रिट जो होती है वो होती है प्रतिषेध रिट। अर्थात एक बार फिर से इसको समझते हैं कि किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य है किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी आधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करेंगे उत्प्रेषण रिट की। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट का काम भी यही है, जिसका कार्य कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि ये कार्य समाप्त होने के बाद जारी की जाती है अर्थात, लेकिन अगर कार्यवाही चल रही होती है तो उस समय रिट जारी की जाएगी काम को रोकने के लिए, प्रतिषेध रिट। अधिकार परीक्षा रिट की बात करेंगे तो यह एक कड़ी में अंतिम रिट है, जिसका अर्थ है आप क्या प्राधिकार हैं, ये होता है इसका अर्थ। यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाता। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है, कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करते हैं, तब उस अधिकारी को कोर्ट नोटिस जारी करता है, अधिकार परीक्षा नाम से एक रिट जारी करता है कि यह काम आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप केवल अपने अधिकार क्षेत्र का काम कीजिए। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये जो पूरा स्लाइड है हमारी जो इस समय हम देख रहे हैं, ये मूल अधिकारों के विषय में है। इसके बाद ये जो रिट हैं जो अभी हमने पढ़ी, ये अंग्रेजी कानून से लाए गए हैं, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। अर्थात ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। डीएसपी एकेडमी के इसी प्रकार के डेली प्रोग्राम और इसी तरह की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी, प्राप्त करने के लिए और साथ ही देश विदेश की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से हम आपको नॉलेजेबल वीडियो प्रदान करते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।